हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11 फर्स्ट चैप्टर, जिस चैप्टर का रासायनिक विज्ञान के कुछ मूलभूत अवधारणाएं, ठीक है। इसका हम लोग ऑब्जेक्टिव पढ़ने वाले हैं। जो चैप्टर थ्योरी पढ़ा दिया गया है, इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग को कराना है, ठीक है। जिसमें पहला नंबर क्वेश्चन है कि रासायनिक विज्ञान क्या होता है। रासायनिक विज्ञान का अध्ययन, रासायनिक विज्ञान का अध्ययन किससे संबंधित है, ठीक है। किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है जीवों से, ऑप्शन ए है जीवों से, ऑप्शन बी है पदार्थ, ऑप्शन बी है पदार्थ तथा उसके गुणों से, पदार्थ तथा उसके गुणों से, ऑप्शन सी है ग्रहों से, ऑप्शन डी है प्रकाश से, ठीक है, प्रकाश से। चलिए देखिए, इसमें कार्य है कि रासायनिक विज्ञान का अध्ययन किससे संबंधित है? जीवों से, पदार्थ तथा उसके गुणों से, ग्रहों से, प्रकाश से। तो ये ध्यान रखिएगा बाबू कि रासायनिक विज्ञान का अध्ययन जीवों से तो नहीं हो सकता है, ठीक है, ग्रहों से नहीं हो सकता है, प्रकाश से। किससे होता है? पदार्थ तथा उसके गुणों से। रासायनिक विज्ञान का अध्ययन किससे संबंधित है? तो बोलेंगे पदार्थ तथा उसके गुणों से। किससे होता है? पदार्थ तथा उसके गुणों से, ठीक है। दूसरे नंबर पर हम लोग चलते हैं कि दूसरा नंबर क्या कर रहे हैं। दूसरा कर है कि एसाई पद्धति में द्रव्यमान, एसाई पद्धति में द्रव्यमान की इकाई है। ऑप्शन ए है ग्राम, ऑप्शन बी है किलोग्राम, ऑप्शन बी है किलोग्राम, ऑप्शन सी है मिलीग्राम, ऑप्शन डी है टन। बताना है कि एसआई पद्धति में द्रव्यमान की इकाई क्या है। तो बाबू ध्यान में रखिएगा कि एसआई पद्धति में द्रव्यमान की इकाई क्या है। तो क्या है वो? ऑप्शन नंबर बी किलोग्राम है। क्या है? किलोग्राम। द्रव्यमान की इकाई जो होती है एसआई पद्धति में किलोग्राम। रासायनिक विज्ञान का अध्ययन किससे संबंधित है? पदार्थ तथा उसके गुणों से। एसआई पद्धति में द्रव्यमान की इकाई क्या है? किलोग्राम है, ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ। 3 नंबर कह रहा है कि 1 मोल क्या होता है? 1 मोल में कणों की संख्या कितनी होती है? कितनी होती है? 1 मोल करे कि 1 मोल में कणों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए है 6.022 इंटू 10 के पावर 22, ऑप्शन बी है 6.022 इंटू 10 की पावर 23, ऑप्शन सी है 3.011 इंटू 10 की पावर 23, ऑप्शन डी है
044 इंटू 10 की पावर 23। 1 मोल में कणों की संख्या कितनी होती है? तो 1 मोलों में कणों की जो संख्या होती है वो होता है आपका 6.022 इंटू 10 की पावर 23। 1 मोल में कणों की संख्या कितनी होती है? तो 6.022 इंटू 10 की पावर 23। चलिए आते हैं हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि एवोगाड्रो या एवोगाड्रो संख्या का मान है। ठीक है, कह रहा है कि एवोगाड्रो संख्या का मान है। ऑप्शन ए है 3.14 इंटू 10 की पावर 23। ऑप्शन बी है 6.022 इंटू 10 की पावर 23। ऑप्शन सी है 9.8 इंटू 10 की पावर 23 और ऑप्शन डी है 1.6 इंटू 10 की पावर 19। इसमें बताना है बाबू के कि एवोगाड्रो संख्या का मान है। कि एवोगाड्रो संख्या का मान है क्या होता है? 6.022 इंटू 10 की पावर 23। एक मोल में कणों की संख्या कितना होता है? एवोगाड्रो संख्या का मान क्या है? तो कहेंगे 6.022 इंटू 10 की पावर 23। आइए एक बार इसको समझते हैं फिर से। रासायनिक विज्ञान का अध्ययन किससे संबंधित है? पदार्थ तथा उसके गुणों से। एसआई पद्धति में द्रव्यमान की इकाई क्या है? किलोग्राम। 1 मोल में कणों की संख्या कितनी होती है? 6.022 इंटू 10 की पावर 23। कारण कि एवोगाड्रो संख्या का मान क्या है? कहोगे 6.022 इंटू 10 की पावर 23। ठीक है, चलिए आते हैं अगले सवाल की तरफ। आप लोग इसे उतारते चलिएगा। चलिए अगले नंबर सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं। 5वां नंबर क्या कह रहे हैं? बोल रहे हैं बाबू कि जल क्या है? जल H2O, जल H2O का मोलर द्रव्यमान है। मोलर द्रव्यमान है। ठीक है, कौन सा द्रव्यमान है? मोलर द्रव्यमान है। ऑप्शन ए 16 ग्राम मोल, 16 ग्राम मोल। ऑप्शन बी है 17 ग्राम मोल प्रति मोल। ठीक है, प्रति मोल। इसके बाद है ऑप्शन नंबर सी 18 ग्राम प्रति मोल। ऑप्शन डी है 20 ग्राम प्रति मोल। आप लोग बताइए इसका क्या होगा जवाब? जल H2O का मोलर द्रव्यमान क्या है? 16 ग्राम मोल, 17 ग्राम मोल या 18 ग्राम मोल, डी 20 ग्राम मोल। तो आप लोग को बताया गया है मोलर द्रव्यमान निकालने के लिए कैसे निकालते हैं। H2O का हाइड्रोजन 1 इंटू 2 H2O हाइड्रोजन हो गया। ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना होता है? हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1, कब हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 1 इंटू 2 प्लस ऑक्सीजन कब? ऑक्सीजन 1 है 8 दूना 16, क्योंकि ऑक्सीजन का द्रव्यमान जो होता है 16 होता है। बताइए 2 आप प्लस 16 इक्वल टू कितना होगा? 18। क्या होगा? 18 ग्राम प्रति मोल। ये बाबू ऑप्शन नंबर किस में दिखाई दे रहा है? ऑप्शन नंबर सी। इसी तरह हम लोग निकालते हैं आपका मोलर द्रव्यमान। ठीक है, आप लोग समझ में आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और 11 फर्स्ट ईयर वालों एग्जाम इसको देख लो। आप लोग का जो एग्जाम होने वाला है उसमें तो इम्पोर्टेंट ही क्वेश्चन है, बनता है इसमें आने की संभावना। चलिए देखिए आते हैं हम लोग 6 नंबर। एक क्लास जो है 11 क्लास आईएससी के लिए फर्स्ट चैप्टर का ऑब्जेक्टिव कराया जा रहा है। ठीक ना, आप लोग कॉपी पर उतारते चलिएगा। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन आप लोग को हम दे रहे हैं खुद बनाने के लिए। CO2 का मोलर द्रव्यमान है। मोलर द्रव्यमान है।
तो बाबू याद रखिएगा CO2 का मोलर द्रव्यमान क्या होगा। ऑप्शन ए 22 ग्राम प्रति मोल, ऑप्शन बी 44 ग्राम प्रति मोल, 44 ग्राम प्रति मोल, ऑप्शन सी 32 ग्राम प्रति मोल, ठीक है, और ऑप्शन डी 28 ग्राम प्रति मोल। ये परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। CO2 का मोलर द्रव्यमान है 22 ग्राम मोल, ऑप्शन बी 44 ग्राम मोल, सी 32 ग्राम मोल, 28 ग्राम प्रति मोल, ठीक है। ये चीज को ध्यान रखिएगा कि CO2 का मोलर द्रव्यमान है। तो CO2 का मोलर द्रव्यमान निकालना है तो कहोगे सर कार्बन, CO2 कार्बन जो होगा परमाणु संख्या 6 होता है, तो इनका परमाणु द्रव्यमान जो होगा वो 12 होगा, 6 दूना के 12, ठीक है। ऑक्सीजन में आएगा, ऑक्सीजन का वो है 2 गो है, ऑक्सीजन का वो है 2 गो है, तो बाबू ऑक्सीजन जब 2 गो होता है तो आप ध्यान रखिएगा कि ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितना होता है। ऑक्सीजन की परमाणु संख्या होता है आपका कितना, तब कहोगे सर कि ऑक्सीजन का परमाणु संख्या जो होता है वो 8 होता है, परमाणु द्रव्यमान 16, तो आप 16 में 2 से कर दीजिए गुणा, 16 गुना का क्या हो जाएगा 32, और दोनों को कर दीजिए ऐड, तो बताइए 2 और 2 4 और 3 और 1 क्या होगा 4, कहोगे सर 44 ग्राम प्रति मोल, क्या होगा 44 ग्राम प्रति मोल। ऑप्शन नंबर क्या आ रहा है। आइए एक बार फिर से देखते हैं इसको। CO2 का मोलर द्रव्यमान है 22 ग्राम प्रति मोल, 44 ग्राम प्रति मोल, कार्बन 32 ग्राम प्रति मोल, डी है 28 ग्राम प्रति मोल।